पीटीआई के लाहौर जलसे में ड्रामाई सूरत हाल। अली अमीन गंडापुर के जलसागाह पहुंचने से पहले ही जलसा खत्म हो गया। वजीर आला ने जलसागाह तक पहुंचने के लिए बंदूक उठा ली। ऑफिशियल गन के बट मार मार कर ट्रेलर के शीशे तोड़कर आगे बढ़े। गार्ड्स की भी पुलिस एहलकारों से बदतमीजी। रास्ते बंद होने पर गंडापुर का पैदल मार्च। कारकुनों के हमराह जलसागाह की तरफ पैदल चले गए। अली अमीन गंडापुर का काफिला अंधेरे में जलसागाह पहुंचा। लाहौर काना मंडी में पीटीआई का जलसा। शाम 6 बजते ही पुलिस ने स्टेज का कंट्रोल संभाल लिया। लाइटें, साउंड सिस्टम बंद और स्टेज खाली करवा दिया। अंधेरा होने के बाद शुरका को वापस जाना पड़ा। रहनुमाओं ने बानी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कारकुन सारा दिन इंतजार करते रहे। रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर हाजिरियां लगवाईं। असद कैसर, शिबली फराज और हसन रऊफ जलसागाह ना पहुंचे। शेर अफजल मरवत कोरोना के बाइस ना आए। नून लीग ने पीटीआई का जलसा नाकाम करार दे दिया। अता तारड़ कहते हैं बड़कों के बावजूद पीटीआई का शो फ्लॉप हो गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया। अवाम ने फितना फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। जलसे में हू का आलम। गंडापुर आकर जलसा बचाओ, अज़मा बुखारी का तंज। इमरान नज़ीर बोले पीटीआई की जलसी से ज्यादा शादी में लोग शरीक होते हैं। उन्होंने फितना फसाद इंतशार को रिजेक्ट किया है और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की और क्रेडिबिलिटी की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट किया है कि पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। ये एहतजाज करते रहें, ये फितना फैलाने की नाकाम कोशिश करते रहें। पूरे लाहौर को दावत देने के बाद जितने बंदे आज आपने इस छोटी सी जलसी में इकट्ठे किए हैं ना, अल्लाह के फजल से कल हमारे एक एमपी साहब की बेटी की शादी थी। कसम ले लें इससे ज़्यादा तो शादी के अंदर बराती शामिल। जलसा के अंदर जो इश्तिहारी मुलजमान हैं 9 मई के जो मतलूब है वो लोग जो हैं उनको भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसमें अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा या जलसे के अंदर जाकर फिर कोई फितना फसाद करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर उसको देखा जा सकता है। और इस वक्त जो हमारा सेफ सिटी है उसके ज़रिए जो हमारे पास एआई मौजूद है उसमें फेस रिकग्निशन जो है उससे लेकर हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। 9 मई के इश्तिहारियों के लिए शिकंजा तैयार। पुलिस ने मुलव्विस 12 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कैमरों समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया। साबिक एमपी खुर्रम शेर जमान जलसागाह से फरार हो गए। पुलिस हमाद अजहर की ताक में भी घंटों खड़ी रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। अक्सरियती फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांग लिए। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफरिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? किस कमरा अदालत या चेम्बर में दरखास्तों को सुना गया? फैसला सुनाते के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? मखसूस नशिस्तों का केस। पीटीआई ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से रोकने की दरखास्त अदालत करार दे। स्पीकर के खत की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरास्ता लंदन अमरीका रवाना। जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। कहते हैं आलमी रहनुमाओं से आलमी मसाइल और अमन पर बात होगी। तरक्की, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक उमूर उजागर करेंगे। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को अमरीका पहुँचेंगे। पाकिस्तान के बाद ईरान में भी कौमी तराने की तौहीन। अफ़गान सिफारतकार के कायम मकाम सरबराह की तलबी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सख्त एहतजाज। ईरान के एहतजाज पर अफ़गान मंदूब ने मुआफ़ी मांग ली। ईरान का कहना है कि अफ़गान मंदूब का रवैया सिफारती आदाब के खिलाफ था। कौमी तराने का एहतराम करना बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा रवैया है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वफ्द की मुलाकात, स्मगलिंग और मंशियात की रोकथाम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका मशकों पर गौर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की सिंकियान पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम शोबों में ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। मीरपुर खास वाक़या, वज़ीर आला सिंध ने DIG और SSP मीरपुर खास को मुअत्तल कर दिया। SHO और 7 पुलिस एहलकार भी मुअत्तल। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। अफसरान पर डॉक्टर शाहनवाज को मामराए अदालत कत्ल करने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासर। मुल्क में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। वफाकी वजारत कौमी सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक सिंध, KP और बलूचिस्तान से है। रेलवे के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, AC और पैसेंजर ट्रेन किरायों में 10% कमी। ट्रेन के किरायों में कमी का इतलाक 23 सितंबर से होगा। रेलवे के कल मुसाफिरों का 20% रियायत का फ़ायदा उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 36 बरस के हो गए। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। बिलावल भुट्टो ने बिलावल हाउस में सालगिरह का केक काटा। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह और सूबाई बुजरा की शिरकत। अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। बिलावल भुट्टो को सालगिरह की मुबारकबाद दी। कश्मीरियों का जेनेवा में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा। यूरोप भर से कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जमा हुए। जेनेवा की फ़ज़ा मोदी मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत और आज़ादी 2 के फलक शगाफ नारे। मुजाहिरीन ने शोहदा की तस्वीर और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए कबल अज़ वक्त वोटिंग का आगाज़ हो गया। रियासत मिनीसोटा, साउथ डिकोटा और वर्जीनिया में पोलिंग जारी। मिनीसोटा और साउथ डिकोटा के शहरी ईमेल के जरिए भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अमेरिकी रियासत कनेटिकट में मामूली तल्ख कलामी पर पुलिस अफसर ने जज को कत्ल कर दिया। पुलिस अफसर मिकी स्टाइन्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तल्ख कलामी के बाद अफसर ने जज पर फायरिंग कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात, अपग्रेडेशन का जायजा लिया। दस्तयाब सहूलियात का भी मुआयना किया। PCQ हुकाम ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी अमन का दिन मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया वाकिफ़ है। ऐसे इलाकों में जहां अमन की ज़रूरत थी, वहां पर पाक फ़ौज ने अपनी पेशा वराना खिदमात सरअंजाम दी।